बोले। हाँ सर, मैंने आपसे आयुर्वेदा का कोर्स किया है जो 1 साल 1 महीने से चल रहा था। और अभी पैरेलली मैं मरमा थेरेपी का भी कोर्स कर रही हूँ, बट वो अभी हमारा बीच में ही है। आयुर्वेदा का जो कोर्स मैंने आपसे किया है उसमें हमें एक्चुअली बहुत अच्छी जानकारी किस तरह से मिली। जो आयुर्वेदा का ज्ञान है वो हमारे शरीर को बताने में हेल्प करता है कि हमारा शरीर हमसे क्या कहना चाहता है, हमारे शरीर की कंडीशन कैसी है, हमारा बॉडी जो है वो किस तरह का है। और हम उस बॉडी को उसी प्रकार से, जैसे जो हमारे बॉडी के 3 टाइप्स है, वात टाइप, पित्त टाइप और कफ टाइप है, उस हिसाब से हम उनका उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। आयुर्वेदा को हम एक्चुअली बाकी मेडिकल साइंसेज से इसीलिए अलग मानते हैं क्योंकि आयुर्वेदा एक स्पेसिफिक बॉडी के हिसाब से काम करना हमें सिखाता है। जनरली जैसे बाकी जगह आप एक जैसा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए आपकी वात टाइप की बॉडी है तो आपका बॉडी जो है बहुत ही जैसे लीन टाइप का होगा, कमजोर होगा, तो आपको उस तरह के रसा का इंटेक करना है। जैसे आपका स्वीट रस हो गया, सार रस हो गया और आपका सॉल्टी हो गया। तो इसी तरह जैसे पित्त का अलग है गया हो गया, कफा का अलग हो गया। तो बेसिकली हम उससे रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, वाता की अलग होंगी, आपकी पित्ता की अलग होंगी और कफा की अलग होंगी। तो वो समझते हुए हम अपनी बॉडी को उस हिसाब से खाना भी देंगे और हमें उस हिसाब से उनके हर्ब्स भी होंगे, बिकॉज तीनों के अलग अलग तरीके हैं, खाने के भी, हर्ब्स के भी और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के भी। जनरली कुछ चीजें हैं जो सभी पे कॉमन होते हैं, चाहे किसी भी तरह का हमारा शरीर हो। जैसे हमारा दिनचर्या है, हमारा सुबह उठने का टाइम, हमारा नाश्ते का टाइम, नाश्ते में किस तरह का खाना है, लंच का टाइम और डिनर का टाइम। ये हमें जैसे अर्ली डिनर करके हमारे रात को 10 बजे तक सोने से हमारा रिपेयर मोड में हम उसको डाल देते हैं। और अगर हम उसमें लेट करेंगे तो वो प्रॉब्लम हमें क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीजें हमें इस कोर्स में पता चली। और अगर मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम है भी, तो एक तो यहाँ पर हमें जनरल मैनेजमेंट ऑफ द बॉडी पता चला कि जनरली अगर आप ठीक ठाक हैं तो आप अपनी बॉडी को कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने बॉडी के टाइप को समझते हुए। और मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे हर्ब्स की जानकारी मिली, बहुत सारे डिडॉक्शंस की जानकारी मिली, बहुत सारे काढ़े हमें मिले। जैसे वन ऑफ द मेन हर्ब जो हमें पता चला, दैट इज त्रिफला। जैसे त्रिफला जो है त्रिदोषिक है, आपका तीनों दोषों पे वो काम करता है। तो आप उसको जनरली ले सकते हैं एक जनरल मैनेजमेंट के लिए, चाहे कॉन्स्टिपेशन को आपने ट्रीट करना है या किसी और जनरल बॉडी का, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक रहेगा, ओवरऑल हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। मान लीजिए इम्यूनिटी को आपने ट्रीट करना है तो आपका गिलोय हो गया, आपका अश्वगंधा हो गया, मेंटल हेल्थ के लिए आपका ब्रह्मी हो गया, आपका शतावरी हो गया। ये सारी चीजें आपके ओवरऑल बॉडी को ठीक रखते हैं। और बाकी जो हमारे जैसे किचन के ही स्पाइसेस हैं, जैसे आपका सौंफ हो गया, आपका कोरिएंडर हो गया, आपका जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, और भी बहुत सारी, टर्मरिक जो मेन है, आपका दिस आंवला हो गया आपका। तो इनका हम अपनी डेली लाइफ में कैसे बेहतर तरीके से और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमें पता चला। हम जनरली अपने दिन में मान लीजिए 2 से 3 बार अगर हम जैसे काढ़े बना के अलग अलग पी सकते हैं तो वो हमें हेल्प करेगा ओवरऑल अपनी बॉडी को ठीक रखने में। और किन चीजों से हमें नुकसान होगा उसके बारे में भी हमें जानकारी मिली। जैसे अगर हम मान लीजिए ठीक भी खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको सही टाइम से नहीं खा रहे हैं वो भी हमें नुकसान करेगा। मान लीजिए हम खाने को, सही खाना है, डिनर का खाना है, लेकिन मान लीजिए रात के 11 बजे खा रहे हैं या 12 बजे खा रहे हैं, जो कि उसका आपका पिता का टाइम है, तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आप रिपेयर मोड में जब आपकी बॉडी जानी चाहिए तब आप उसको डाइजेशन में बिजी रख रहे हैं, तो आपकी बॉडी में वो खाना लगेगा ही नहीं। तो मीन्स हमारी बॉडी जो है, आयुर्वेदा कहता है कि हमारी बॉडी उससे नहीं बनती है जो हम खाते हैं, लेकिन उससे बनती है जो हम डाइजेस्ट करते हैं। तो डाइजेशन के हमारे तरीके, और आयुर्वेदा का ये भी रूल है कि हमारी बॉडी में जो भी मेन प्रॉब्लम्स आती है उसका रूट कॉज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और जब हमें इसको ठीक करने की भी बारी आती है तो हम सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने की बात करते हैं।
क्योंकि मान लीजिए अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उसको सिर्फ ठीक करें और अपने डाइजेशन पे काम नहीं करेंगे, तो हमारी मान लीजिए प्रॉब्लम ठीक भी हो गई, लेकिन अगर डाइजेशन ठीक नहीं रहा तो वो प्रॉब्लम फिर से हो सकती है। तो हमें अपना ओवरऑल मैनेजमेंट करते हुए अपनी बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे ज्यादा जरूरी है उसको ठीक रखना। तो ये सारी चीजें हमें पता चली। और सबसे अच्छी चीज ये मुझे अच्छी लगी कि आप हमें हमारा जो आजकल आयुर्वेदा के साथ एक सोसाइटी में डिस्कनेक्ट है। हम्म। क्योंकि लोग बाग ये सोचते हैं कि आयुर्वेदा बहुत पुराना है, बहुत ऑब्सलीट है, और इसका रिजल्ट जल्दी नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है ये समझने की जरूरत है कि आयुर्वेदा का काम करने का सिस्टम और एलोपैथी का काम करने का सिस्टम, दोनों का सिस्टम फर्क है। जैसे जो यहाँ समझ आता है ये है कि आयुर्वेदा आपका प्रिवेंटिव तरीके से बेटर काम करता है। मतलब आपको वो बीमार होने नहीं देगा, आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे। एलोपैथी में ये है कि आपका जो प्रॉब्लम हुआ, आप गए डॉक्टर के पास, आपको मान लीजिए पेन किलर मिला या जो इमीडिएट रिलीफ देगा, तो सिम्टम को ट्रीट हुआ, लेकिन वो रूट कॉज को नहीं ट्रीट हुआ। लेकिन आजकल क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, सब इतने बिजी हैं, सब तेज भाग रहे हैं और सबको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो वो एलोपैथी पे थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट कर लेते, क्योंकि वो इमीडिएट रिजल्ट देता है, लेकिन वो हमारी रूट कॉज को एड्रेस नहीं करता है। वो सिर्फ हमारा जो सिम्टम ऊपर ऊपर से आया है उसको हैंडल करेगा। लेकिन बाय द टाइम, ओवर द इयर्स, जो बहुत सालों तक अगर हमारा वो रूट कॉज चलता रहा, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी, और हम फिर बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार होते हैं। और वहां पर भी मैंने ये देखा, आयुर्वेदा फिर शायद वहां पर उतना काम नहीं करता है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी की बहुत बहुत ज्यादा उसका हार्म कर लिया होता है, उसका डैमेज बहुत हो चुका होता है। तो वहां पर फिर हम ना उतनी पेशेंस रख पाते हैं, और ना ही वो सिस्टम समझ पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा का जो साइंस है, इसको जितना हम सही तरीके से सोसाइटी में स्प्रेड कर सकते हैं कि ये काम कैसे करता है, तो उससे दैट विल हेल्प द पीपल टू वर्क बेटर। सोसाइटी में एक्चुअली जानकारी आयुर्वेदा के बारे में जनरली लोग बाग ऐसे सोचते हैं कि ये बस कुछ रेमेडीज की बात है, कुछ रेसिपीज की बात है, कुछ काढ़े हैं, कुछ रेसिपीज है, कुछ रेमे ये है डिटॉक्शन है, दैट्स इट। बट जो इसका असली एसेंस है, जो आपने जैसे साइंस जो इसका आयुर्वेदा का है, वो बहुत ही सुंदर है, और वो साइंस समझने की जरूरत है। और अगर हम उस साइंस को समझते हैं, तो आप उस अपनी बीमारी को खुद ही ठीक कर पाएंगे। हमें मतलब रेमेडीज को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बॉडी को टाइप को समझेंगे, हर को समझेंगे, किस में किसको कैसे देना है, तो हम आई थिंक अपनी बॉडी को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। इट इज एन ओवरऑल वेरी ब्यूटिफुल साइंस, जो मुझे खुद ऐसा लगता है कि इट शुड बी स्प्रेड इन द सोसाइटी में। इसका एक नीड भी है, क्योंकि सोसाइटी में मेडिकली पीपल आर सफरिंग अ लॉट। दे आर एक्सपेक्टिंग द इमीडिएट रिजल्ट, बहुत जल्दी उनको रिजल्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट आयुर्वेदा को मुझे लगता है, मैं मुझे खुद ऐसा फील होता है कि मैंने इसको बहुत लेट सीखा है, मुझे बहुत जल्दी सीखना चाहिए था। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जितनी जल्दी इसका ज्ञान हमें मिल जाए, उतना हमारी लाइफ और हमारी बॉडी हमारे हाथ में बेटर आएगी। हम अपनी बॉडी का बेटर कंट्रोल ले लेंगे, जो कि लेटर स्टेज में हम उसको बस मैनेज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने काफी नुकसान कर चुके होते हैं। बट लेटर स्टेज में सिर्फ एक मैनेजमेंट हो सकता है। बट अर्ली स्टेज में सीखने से ये फायदा है कि आप ओवरऑल बॉडी को मैनेज कर सकते हैं इन अ मच 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 बेटर वे। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, बट ओवरऑल थैंक यू सो मच सर। इनफैक्ट मैं आपके साथ लाइव सेशन ज्यादा एंजॉय करती, बट मुझे पता नहीं था। बट आपके रिकॉर्डेड सेशंस भी सर उतने ही सुंदर थे, और इतने ही एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर रही हैं। तो आई हैव लर्नड अ लॉट। और इनफैक्ट मैंने शायद ये मिशन भी बना लिया है कि मुझे इसमें अब कूदना है, और मुझे इस चीज को आगे बढ़ाना है। दैट इज पार्ट ऑफ माय वर्क नाउ। जो मैं सीखी हूँ, वो जितना भी लोगों को सिखाऊंगी, वो इसीलिए मैं बाकी भी आपके कोर्सेज एक एक करके शायद सारे ही कर जाऊंगी। अभी अभी मैं मर्मा थेरेपी कर रही हूँ, आगे मैं और भी करूंगी। तो आई वुड लव टू वर्क विद यू, मैं आपके साथ भी काम करना चाहूंगी, बिकॉज मुझे आयुर्वेदा बहुत पसंद आया है। और मुझे जेन्युइनली फील होता है कि आयुर्वेदा की नीड हमारी सोसाइटी को, इनफैक्ट मैं ये मानती हूँ कि आयुर्वेदा एक हमारा बेसिक हक है। हमारे एंसेस्ट्रल जो हमारा एक पीछे से जो हमारे इतने महान ऋषि मुनियों ने इतनी मेहनत करी है, वो जो विजडम है, वो जो ज्ञान है, वो पाने का हक हमें है।
और हमें इस दिशा में मुझे लगता है बहुत मेहनत करनी चाहिए, और इसको आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो अगर मेरी ओर से कुछ भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है इसको आगे बढ़ाने में, तो आई वुड लव टू डू दैट। ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।